हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस चैनल में जो हमारा जो मकसद है इस चैनल को शुरू करने का वो था कि हम इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग लोगों की हेल्प कर सकें। कई बार बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और वो पूछते हैं कि कौन से फंड में हम इन्वेस्ट करें या कौन से स्टॉक में हम इन्वेस्ट करें। तो हमारा क्या मकसद है कि लोगों को ये पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े और वो खुद से एनालिसिस कर सके कि कहाँ पे वो पैसा लगा सकते हैं और कहाँ पे नहीं। और मेरे को ये आइडिया आया द बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से, जिसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस बुक से बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऑथर का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था और उन्होंने बहुत खुले दिमाग से इस बुक को लिखा है। एक पहली किताब थी स्वामी विवेकानंद की ज्ञान योग, और एक की दूसरी बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इन दोनों किताबों में एक बात जो है, जो सबसे खास है, कि ऑथर ने जो बात पहले कही है और जिसके लिए उसने तर्क और वितर्क किए हैं, उसी को ही आगे चल के उसने काटते हुए नए तर्क दिए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही, क्या कह सकते हैं कि आपको हमेशा शॉक करेगी कि यार इसने तो पहले ये बात बोली थी, अब ये बदल गया है हालात के हिसाब से, अब ये बोल रहा है कि अब हमें ये करना चाहिए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बुक। तो आज हम जिस टॉपिक को हम टच करेंगे वो है सबसे बेसिक टॉपिक कि इन्वेस्ट हमारे जो ग्राहम सर है, जो कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर है, उनके उनके लिए इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में इन्वेस्टर कौन है। देखिए, आज के ज़माने में हर वो बंदा जो कि शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है उसको हम इन्वेस्टर बोल रहे हैं। लेकिन ग्राहम सर की नज़र में इन्वेस्टर वो नहीं होता है जो सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। इन्वेस्टर की एक क्वालिटी होती है। तो इन क्वालिटी को अगर हमें समझना है तो हमें शार्क टैंक के जजेस हैं, उनके उनको थोड़ा अब उनको क्या कह सकते हैं, हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं कि उनको हम देखिए, चेक करें कि वो लोग जब उनको जहाँ इन्वेस्ट करना होता है वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा शार्क टैंक के जजेस में चार चीज़ें आप सबने कॉमनली पाई होगी कि वो किसी बिजनेस में इन चार चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करके देखते हैं। पहली चीज़ है बिजनेस मॉडल। वो देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। सेकंड, रेवेन्यू मॉडल। वो देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है, कम बंदे के पास अकाउंट में कितना पैसा है। समटाइम्स तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि अकाउंट में कितना पैसा है। तीसरा है एक्सपेंशन। वो समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 5 साल, 10 साल और 15 साल में ये कंपनी कितना एक्सपेंड करेगी। और चौथा है टीम। वो एक चीज आपने देखा होगा, कई बार वो पिकआउट करने एक सवाल पूछ देते हैं कि कंपनी का चेयरपर्सन कौन है, एमडी कौन है, राइट। तो अगर दो या तीन लोग आते हैं शार्क टैंक में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा कि टीम में डिस्प्यूट्स दिख जाते हैं। तो ये सवाल, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई इंटरेस्ट है कि कंपनी का चेयरपर्सन एक्चुअल में कौन है। वो ये जानना चाह रहे हैं, इम्पोर्ट डेफिनेटली चेयरपर्सन तो जानना ही चाह रहे हैं, लेकिन वो देखना चाह रहे हैं कि इनकी टीम कैसी है। जब ये चारों चेक बॉक्स उनके फिलअप हो जाते हैं, तो पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग वो जो करते हैं वो है, वो लगाते हैं, वो अपनी प्राइस के थे। ये प्राइस वो लोग डिसाइड कैसे करते हैं, जब वो कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, जब वो कंपनी का रेवेन्यू मॉडल समझ लेते हैं और जब वो सामने वाले की टीम को चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि उनकी कंपनी जो जो उन्हें अपना शेयर बेचने आई है उसकी एक्चुअल में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। एक बार जब वो उस इंट्रिंसिक वैल्यू को फिगर आउट कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा लोअर या उससे थोड़ा नीचे वो अपना बिड लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला बार्गेनिंग करेगा, तो वो जो एक्चुअल प्राइस है उसमें उनका बिड सक्सेसफुल हो सकता है।
दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द इन्वेस्टर। अगर आप अगर आप मार्केट में किसी भी शेयर को खरीदना चाह रहे हो या खरीदते हो, तो बीइंग एन इन्वेस्टर ये 4 क्वालिटी आपको अपने अंदर एडॉप्ट करनी चाहिए। एंड सेकंड, तो चलो इसी टॉपिक के साथ हम छोटे-छोटे, मैंने सोचा है कि हम छोटे-छोटे वीडियो बनाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के। तो आज के पहले वीडियो में मैं एक कहानी भी आपको सुनाता हूँ सर आइजैक न्यूटन की। तो आई थिंक 700 की आइजैक न्यूटन ने, आई थिंक काफ़ी पहले, मेरे को उनका दशक याद नहीं आ रहा है। तो 700, आई थिंक 700 1700 आई थिंक, उसमें उन्होंने, उस टाइम इंग्लैंड में एक कंपनी थी साउथ सी करके, तो उन्होंने वो शेयर खरीदा था, पहले खरीदा, उसको फिर 100% रिटर्न पे बेच दिया। देन बाद में उन्होंने देखा कि उस शेयर्स की जो बाइंग डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है। तो जब उन्होंने देखा कि उस शेयर के प्रति लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने वापस से साउथ सी कंपनी के शेयर्स को खरीदे। बट उनको उस शेयर से कुछ 25, आज के ज़माने, अगर हम इन्फ्लेशन को ऐड करें तो आज के ज़माने के हिसाब से 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और बाद में उन्होंने अपने अपने टीम, उनके जितने भी स्टाफ थे, उन्हें साउथ सी का नाम अपने सामने लेने के लिए मना कर दिया था। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन के साथ आपको एंड कर रहा हूँ। सर आइजैक न्यूटन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, इंटेलिजेंट भी थे, वो कहाँ मिस हो गए? तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा, और इसी को ही हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।